प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, आनंद कंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, संत सदगुरुदेव भगवान की जय। पूरब दिशा बिलो के प्रभु, पूरब दिशा बिलो के प्रभु, देखा उदिते मयंक, कहत सबई देखो ससही, मृगपति सरेस असंग। पूर्व दशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे कि चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। श्री रामचरितमानस लंका कांड के 11वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। पूरब दिशे गिर गुहा निवासे, परम प्रताप तेज बल रासे, मत नाग तमे कुंभे बिदारे, शशि केसरी गगने बन चारे, बिथुरे नभे मुको ताहल तारा, निसे सुंदरी केरे सिंगारा, कहे प्रभु शशि महो में चकताए, कहाओ काहे निज निज मत भाई। पूर्व दिशा की ओर पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि है चंद्रमा रूपी सिंह, अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। राम जी का जो है सेना सहित डेरा लंका के मैदान में है और वहां कह रहे हैं ऐसी बात। कहते हैं कि आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। राम जी पूछते हैं तो कि कहे सुग्रीव में सुनहु रघुराए, शशि महो प्रगटे भूमि के छाए, मारो राहु से सहे कहे कोये, ओरे मही परी श्याम तासोई, को कहे जब विधि रते मुख कीना, सारे भाग शशि करे हरि लीना, छिद्र सुप्रगटे इंदुर माही, तेहि मगे देखें नभे पर छाई। कोई सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान में है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। और लिखते हैं आगे महाराज, प्रभु कहे गरल बंधु शशि केरा,
अति प्रिय निज और दीन बसेरा, विष संयुत कर निकरे पसारे, जारत बिरह वंते नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जताता रहता है। के कहे हनुमंत सुनहि प्रभु, कहे हनुमंत सुनहो प्रभु, शशि तुम्हारे प्रियदास, तब मूरति विधु उर बसते, सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। अब इसमें नवाह पारायण 7वां विश्राम यहां होता है। देखो जितने जन बता रहे हैं वे अपने अपने अनुभव से बताते हैं। राम जी ने ये बात पूछी है कि चंद्रमा में ये कालीमा दिखाई देती है, ये अपने अपने अनुभव से बताओ। तो कोई भी हो जिसमें बुद्धि की रति हो, जिस काम में जिसकी प्रीति हो, उस प्रकार की बुद्धि होती है, और अपनी बुद्धि के अनुसार हर कोई कहता है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, सबने किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हनुमान जी तो कहते हैं कि प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। क्योंकि राम जी हनुमान जी को बहुत प्रिय है, सबसे अधिक बहुत प्रिय है, इतने प्रिय है कि कहना संभव नहीं है। तो प्रियता की ही बात कहता है। इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति ही चंद्रमा के हृदय में बसती है। कितना सुंदर बात कही है, और वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है, ऐसा हनुमान जी महाराज कहते हैं। और लिखते हैं महाराज आगे के पवन तनय के वचन सुन बेह से राम सुजान, दक्षिण दिश अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान। अभी पूरब की ओर देखकर राम जी ने बात कही थी कि देखो ये चंद्रमा उग गया, कितना सुंदर और कितना निडर अपनी छटा को बिखेर रहा है, अंधकार रूपी हाथी को विदीर्ण कर रहा है। और फिर पूछा कि इसमें ये कालिमा कैसी है, तो सब ने अपने अपने अनुभव बताए। अब श्री रामचंद्र जी ने दक्षिण की ओर देखा और पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, कहते हैं कि देखे विभीषण दक्षिण आशा, धन घमंड दामिनी बिलासा, मधुरे मधुरे गरजय घन घोरा, होए वृष्टि जने उपले कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है, बिजली चमक रही है, भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। के कहते विभीषण सुना हो कृपाला, होए न तड़ते ना बारे दे मारा, लंका शिखरे ऊपर आगारा, तहें दस कंधर देखे अखारा। विभीषण बोले कि हे कृपालु सुनिए,
यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। और लिखते हैं महाराज आगे, कि छत्र मेघ डंबर सिर धारे, सोई जन जलद घटा अतिकारे, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जन दामिनी दमंका, बाजह ताले मृदंग अनोपा, सोई रवे मधुरे सोनम सुर भोपा, प्रभु मुझसे कान समुझे अभिमान, चापे चढ़ाए बाने संधान। रावण ने सिर पर मेघ डंबर यानी बादलों के डंबर जैसा विशाल काला छत्र धारण कर रखा है, वहीं मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है, क्योंकि मंदोदरी भी कोई ऐसी वैसी नारी नहीं है, है ना, रावण की महारानी है। और कहते हैं विभीषण जी कि हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है, गर्जना है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। प्रभु धनुष पर बाण चलाते हैं तो मुस्कुराते हैं, क्रोध नहीं आता, क्योंकि क्रोध से बल क्षीण होता है। जैसे परशुराम जी ने कहा था ना कि राम जी से ही कहा था कि इधर तू मीठी मीठी बातें करता है और ये छोटे भाई से को उकसाकर हमें क्रोध दिलाकर हमारा बल क्षीण करवाता है, ऐसी बात। तो ये बात इसलिए कही है क्योंकि क्रोध से बल क्षीण होता है। तो राम जी जब धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और संधान करते हैं तो क्रोध नहीं होता, राम जी को मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने से बल बढ़ता है। तो बाण संधान किया और लिखते हैं महाराज कि छत्र मुकुट ताटंक तवे हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। वहीं बैठे बैठे राम जी ने एक ही बाण से, यही प्रभु की प्रभुता है और यही भगवान में और मनुष्य में अंतर है कि प्रभु के बल का कोई पारावार नहीं है। एक बाण साधारण व्यक्ति का एक निशाना करता है, पर भगवान का एक बाण अनंत निशानों को निशाना बनाता है। एक ही बाण से छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काटकर गिरा दिए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। और लिखते हैं महाराज, अस कौतुक करे राम सर प्रवेशो आए निसंग, रावण सभा ससंग सबे देखे महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। और लिखते हैं महाराज,
कि कंपे न भूमि न मरोते विशेषा, शस्त्र अस्त्र कछु नयने न देखा, सोचे सब निज हृदय मझारे, असे गुने भयऊ भयंकर भारे, दस मुख देख सभा भय पाए, बेहस बचन कहे जुगति बनाए, सिराऊ गिरे संतत शुभ जाहे, मुकुटे परे कस असे गुण ताहे। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे कि सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। रावण भी कमजोर योद्धा नहीं है, वो हमेशा सात्विक सकारात्मक ही सोचता है, हारने की बात कभी नहीं सोचता। जानता सब है पर विचारता कभी नहीं। वो कहता है कि एक से बड़े बड़े सिर गिरते रहे तब तो हमने असगुन नहीं माना, इन फूलों का छत्र का गिरने से क्या असगुन होगा, कुछ नहीं। पर है एक प्रकार के अहंकार। लिखते हैं महाराज, के सायन करहु निज निज गृह जाए, गबने भवन हो गबने भवन सकल सिर नाये, मंदोदरी सोच और बसे हो, सब ते श्रवणे होरे महे कसायो, सजल नयन कहूँ जोग करे जोरी, सुनहु प्राण पति विनती मोरी, कंत राम विरोधे पर हरे हो, जाने मनुज जन हटे मन धर। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, राधे। रावण जो है कहता है इसमें कोई अपशगुन नहीं है, अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डर की कोई बात नहीं। सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ ना पकड़े रहिएगा, क्योंकि विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद करे अंगे अंगे प्रति जास। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री राम जी विश्व रूप हैं, वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। आज इस मंगलमय कथा का विश्राम यही होता है। बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम ताई गौर हरि हरि बोल। श्री राधे।